नमस्कार दोस्तों। कहते हैं ये महफिल और रंगीन नजारे, मन को चैन ना आए क्यों, देख सपने रोज सवेरे, सच वो होना पाए क्यों। ऐसा ही कुछ झांसी की आईएएस अफसर बनी प्रतिज्ञा के साथ हो रहा था। यही कोई ठंड का मौसम था। शाम के 4 बज चुके थे और प्रतिज्ञा दरवाजे पर टकटकी लगाए खड़ी थी, क्योंकि उसके भैया, जो कि दिल्ली में एक प्राइवेट कंपनी में काम करते थे, वो घर आने वाले थे। भैया के आते ही प्रतिज्ञा बहुत खुश हुई और उनसे ढेर सारी बातें करी। प्रतिज्ञा ने अभी अभी बीए में दाखिला लिया था। तभी प्रतीक, जो कि प्रतिज्ञा का भाई था, पूछता है कि प्रतिज्ञा, आगे का क्या प्लान है? तू तो बचपन में बोलती थी कि मैं आईएएस बनूंगी। तू तैयारी क्यों नहीं शुरू करती? एक काम कर, तू मेरे साथ दिल्ली चल और वहीं रहकर यूपीएससी की तैयारी कर। और फिर प्रतीक उसे आईएएस के रुतबे के बारे में बताता है। और अब प्रतिज्ञा के सपने देखने लगती है और भाई के साथ दिल्ली आ जाती है। दिल्ली पहुंचकर सोचती है कि आईएएस बन कर ये करूंगी, वो करूंगी, ऐसा करूंगी, वैसा करूंगी। लेकिन वह पढ़ाई में ज़्यादा ध्यान नहीं देती जितना कि एक रियल यूपीएससी एस्पिरेंट्स को देना चाहिए। यह सब देख प्रतीक समझाता है कि बेटा, सपने देखना अच्छी बात है, लेकिन बंद आंखों से नहीं, बल्कि खुली आंखों से देख, क्योंकि खुली आंखों से देखे गए सपने सच होते हैं, जो इंसान को सोने नहीं देते। वह प्रतिज्ञा के लिए स्ट्रेटजी बनाता है और प्रतिज्ञा उसे फॉलो करना शुरू कर देती है। लेकिन एक दिन अचानक ऑफिस से प्रतीक फोन कर प्रतिज्ञा को बताता है कि मेरा ट्रांसफर बेंगलोर हो गया है और अब उसे दिल्ली से बेंगलोर जाना पड़ेगा। प्रतीक बेंगलोर चला जाता है और अब प्रतिज्ञा दिल्ली में अकेली हो जाती है। चूंकि प्रतिज्ञा के दिल्ली में कोई दोस्त भी नहीं थे, तो वह रोज भाई से बात करती रहती और प्रतीक उसे हौसले को बढ़ाता। ऐसे में 3 साल बीत गए और प्रतिज्ञा का ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया और अब वह यूपीएससी परीक्षा के लिए एलिजिबल हो गई, यानी कि यूपीएससी परीक्षा देने के लिए योग्य हो गई। और इधर प्रतीक की शादी हो चुकी थी। बबीता, जो कि प्रतीक की पत्नी थी, उसे पसंद नहीं था कि प्रतीक बहन की पढ़ाई का खर्चा उठाए। अब प्रतिज्ञा के सामने आर्थिक तंगी एक चुनौती बन चुकी थी। उसके पापा ने अपना सारा पैसा बेटे की पढ़ाई में, यानी कि प्रतीक की पढ़ाई में लगा दिया था और अब प्रतिज्ञा का खर्चा उठाने में वो असमर्थ थे। प्रतिज्ञा की जीएस की तैयारी तो हो चुकी थी, लेकिन पैसों की कमी के चलते वह अपने वैकल्पिक विषय की कोचिंग नहीं कर पाई थी, यानी कि ऑप्शनल सब्जेक्ट की कोचिंग नहीं कर पाई थी। वह परेशान थी कि ऑप्शनल सब्जेक्ट की तैयारी के बिना मैं मुख्य परीक्षा, यानी कि मेंस परीक्षा में कैसे पास करूंगी, और अपनी माँ को फोन कर रोने लगती है। उसकी मम्मी कहती हैं कि हम घर भेज देंगे, लेकिन बेटी के सपनों को चकनाचूर नहीं होने देंगे। अब प्रतिज्ञा अपनी पढ़ाई में जोरों से लग जाती है और ऑप्शनल की कोचिंग शुरू करती है, लेकिन सही गाइडेंस ना मिलने के कारण वह मुख्य परीक्षा पास नहीं कर पाती और टूट जाती है। उसके जहन में घर वाली बात बार बार आती है, क्योंकि घर बेच माँ बाप ने अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी थी। जब यह बात उसके मामा को पता चलती है कि वह मुख्य परीक्षा में फेल हो गई है, तो उसे खूब ताने सुनाते हैं। ऐसी भी कौन सी पढ़ाई जो माँ बाप को बेघर कर दे। वह जोर जोर से रोने लगती है। तभी उसकी माँ उसका हौसला बढ़ाते हुए जवाब देती है कि छोटे से घर के बदले हमारी बेटी हमें बंगला देगी। जी हाँ, जिलाधिकारी का बंगला। प्रतिज्ञा यह शब्द सुनकर भावुक हो जाती है और उसी वक्त प्रतिज्ञा यह प्रतिज्ञा करती है कि यूपीएससी परीक्षा पास करके वह माँ की बातों को सच साबित करेगी। प्रतिज्ञा अब और भी ज़्यादा मेहनत में लग जाती है और अपने सीनियर की मदद से ऑप्शनल को स्ट्रॉन्ग करती है। वह पिछली भूल को दोहराना नहीं चाहती थी। इस बार वह प्रीलिम्स मेंस पास कर इंटरव्यू देती है और रिजल्ट का इंतजार कर रही होती है। तभी अचानक एक दिन घर से फोन आता है कि उसकी माँ की तबीयत बिगड़ गई है और प्रतिज्ञा को झांसी आना पड़ता है। अब वह घर में माँ का ध्यान रख रही होती हैं। उसे बार बार बोलती हैं कि तू चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा।
तू जरूर पास होगी, तुझे इस बार परीक्षा पास कर लोगों को जवाब देना है। प्रतिज्ञा की माँ ये बार बार प्रतिज्ञा से कहती है। माँ की तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी और उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करवाना पड़ता है, क्योंकि हॉस्पिटल का एक दिन का खर्चा 5,000 रुपये था। प्रतिज्ञा परेशान थी कि पैसे कहाँ से जुटाएं, और इधर माँ के स्वास्थ्य में गिरावट जोरों से जारी था। और डॉक्टर साहब भी बताते हैं कि इसका सिर्फ एक ही इलाज है, ऑपरेशन, जिसके लिए 2 लाख रुपए की ज़रूरत होगी। प्रतिज्ञा बेंगलोर भैया को कॉल करती है कि खुद कुछ मदद मिल जाए। प्रतीक उसे पैसों के लिए हाँ कर देता है, लेकिन जैसे ही ये बात उसकी पत्नी बबीता को पता चलती है कि वह घर पर 2 लाख रुपए भेज रहा है, सुनकर गुस्सा हो जाती है। उसे पसंद नहीं था कि प्रतीक अपने घर वालों की आर्थिक रूप से मदद करे। वह प्रतिज्ञा को फोन कर मना कर देती है। प्रतिज्ञा सुनकर रोने लगती है। उसे समझ नहीं आता कि वो करे तो क्या, कहाँ से पैसे लाए। बस एक ही उम्मीद थी, यूपीएससी का रिजल्ट। वह डॉक्टर साहब से रोकर यह बात बताती है और रिक्वेस्ट करती है कि आप मम्मी का ऑपरेशन कर दीजिए। 15 दिनों के बाद मेरा यूपीएससी का रिजल्ट आ जाएगा। अगर मैं उसमें पास कर गई तो मैं आपके सारे पैसे दे दूंगी। डॉक्टर साहब सुनकर हंसने लगते हैं कि बड़े बड़े महारथी भी इंटरव्यू से बाहर हो जाते हैं, तुम तो सिर्फ बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से बीए पास हो। प्रतिज्ञा जोर जोर से रोने लगती है। तभी अचानक उसकी आवाज़ सुनकर बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अमित अग्रवाल आ जाते हैं, जो वहीं मौजूद होते हैं और डॉक्टर साहब के अच्छे दोस्त भी होते हैं। उन्हें प्रतिज्ञा का चेहरा देखकर याद आ जाता है कि ये तो बीयू की गोल्ड मेडलिस्ट है, और प्रतिज्ञा से वो सब पूछते हैं। प्रतिज्ञा उन्हें सब डिटेल में बताती है। अमित अग्रवाल झांसी के नामी प्रोफेसर थे। वे डॉक्टर साहब से बात करते हैं और उन्हें अपनी गारंटी से ऑपरेशन के लिए राजी करवा लेते हैं। वो जानते थे कि प्रतिज्ञा बीयू की होनहार स्टूडेंट थी। उन्हें पता था कि आने वाले रिजल्ट में प्रतिज्ञा का नाम यूपीएससी की पीडीएफ लिस्ट में जरूर होगा। एक जौहरी को हीरे की सही पहचान थी। अमित अग्रवाल के कहने पर प्रतिज्ञा की मां का ऑपरेशन हो जाता है और वह ठीक हो जाती है। प्रतिज्ञा प्रोफेसर को धन्यवाद देती है। अब सभी को रिजल्ट का इंतजार था। एक तरफ घर दांव पर लगा था तो दूसरी तरफ डॉक्टर साहब के 2 लाख रुपए भी चुकाने थे, और सबसे बड़ी बात अपने प्रोफेसर की उम्मीदों पर खरा उतरना था। उनकी बातों को सच साबित करना था। आखिरकार वो दिन आ गया और प्रतिज्ञा का फोन बजता है और अमित अग्रवाल बोलते हैं, प्रतिज्ञा, तुमने यूपीएससी की परीक्षा में टॉप किया है। झांसी के साथ साथ तुमने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय का नाम पूरे देश में रोशन किया है। प्रतिज्ञा खुशी से झूम उठती है। मम्मी पापा सब बहुत खुश होते हैं। प्रतीक भी प्रतिज्ञा से माफी मांगता है और कहता है, तूने बचपन के सपनों को सच कर दिखाया। इधर यूपी की गवर्नमेंट, उत्तर प्रदेश सरकार प्रतिज्ञा को 5 लाख रुपए पुरस्कार के तौर पर कैश देती है। प्रतिज्ञा तुरंत प्रोफेसर अमित के साथ हॉस्पिटल जाकर डॉक्टर के 2 लाख रुपए चुकाती है और धन्यवाद बोलती है। प्रतिज्ञा अब आईएएस बन चुकी है और मम्मी के बंगले वाली बात सच कर दिखाया है। दोस्तों, यदि आप अपने लक्ष्य के प्रति पूर्णतः समर्पित हैं, अपने लक्ष्य के प्रति पूर्णतः एक दिशा में जाते हैं, तो वो लक्ष्य आज नहीं तो कल आपके कदमों में जरूर होगा। बेशक उसमें समय लगता है, लेकिन पूरी डेडिकेशन के साथ आप आईएएस, आईपीएस, एसएससी, यूपीएस, किसी भी परीक्षा, कोई भी काम, इनफैक्ट आप परीक्षा नहीं, कोई भी काम अपने दिल से करते हैं तो बड़ा सा बड़ा लक्ष्य छोटा हो जाता है। कोई भी बड़ा लक्ष्य आपके करीब आने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, आप यदि थोड़े भी डिमोटिवेट फील करते हैं तो इन वीडियोस की सीरीज को लगातार देखें कि किस तरह से ऐसी अनेकों प्रतिज्ञा ने अपने लक्ष्य को प्राप्त किया। बहुत सी खुशी प्रतिज्ञाएं, सिर्फ अनेकों स्टोरीज हैं, ऐसे अनेकों टॉपर्स हैं जिन्होंने अपने लक्ष्य को प्राप्त किया। दोस्तों, यदि आप थोड़ा भी डिमोटिवेट फील कर रहे हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद आज से ही लग जाएं। लक्ष्य बड़ा नहीं होता, बल्कि आपके इरादे छोटे होते हैं।
यदि आपने अपने इरादे बड़े कर लिए तो लक्ष्य छोटा हो जाता है। तो आज से प्लीज अपने इरादे बड़े करें और लक्ष्य को छोटा करें। मुझे उम्मीद है इस वीडियो से आपको बहुत मोटिवेशन मिली होगी। वीडियो से मोटिवेशन मिली तो इस वीडियो को इतना शेयर करें कि एक रिकॉर्ड बन जाए। कमेंट करें, लाइक करें। मुझे पूरी उम्मीद है आपसे एक अच्छे सकारात्मक कमेंट्स और लाइक की। चलिए शेयर करते रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।